वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज बाई इलेक्शंस थे भारत के अंदर और लुधियाना वेस्ट सीट जो पंजाब में है और गुजरात में है विसावदर सीट। तो दोनों सीटों पे बाई पोल हुआ और दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जो है वो जीत काबी इसकी दोनों सीटों पे। हालांकि इसके पहले भी ये दोनों जो सीटें थी वो आम आदमी पार्टी के पास ही थी, लेकिन बाई पोल हुआ। लुधियाना के अंदर जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनकी डेथ हो गई थी, तो इस सीट पे इसलिए जो है वो बाई पोल हुआ। और जो गुजरात की जो विसावदर सीट है, इसमें जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, रिज़ाइन दे दिया था उन्होंने एज एमएलए, और ये सीट खाली हुई थी। तो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और दोनों सीटों में बाई पोल हुआ और दोनों की दोनों सीटें मिल गई बसपा, माफ़ कीजिए, दोनों की दोनों सीटें मिल गई आम आदमी पार्टी को। यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में जब से उन्होंने सत्ता गंवाई, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ 2025 के अंदर, उस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ा था आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए थे विधायकी की, और उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी दिल्ली में अपना चुनाव हार दिया था। और उस हार के साइड इफेक्ट जो थे वो बहुत बड़े थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना, और उसके बाद बहुत बड़ा खतरा हो गया कि पार्टी के अंदर डिवीज़न हो सकती है पंजाब के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अलावा पंजाब ऐसा राज्य था दूसरा जहां पे आम आदमी पार्टी थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ था। तो पंजाब में पार्टी के अंदर बार बार टूट की खबरें आ रही थी, धड़ेबंदी की खबरें आ रही थी। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं वीक विकेट पे थे, क्योंकि आप समझिए पॉलिटिक्स के अंदर जो किसी पार्टी का मुखिया होता है, अगर वो खुद अपना चुनाव हार जाए तो पार्टी का जो काडर है वो ग्रास रूट तक डिमोरलाइज होता है। और उसके बाद आप समझें कि जो मुख्य नेता है, अगर वो ही अपना चुनाव हार जाएगा तो वो किस कमांड के साथ जो है वो अपने जो पार्टी के अंदर जूनियर सबॉर्डिनेट है, उसकी डेफिनेटली वो कमांड भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रही कांग्रेस। जब से उन्होंने चुनाव हारना शुरू किया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हाई कमान, यानी जो गांधी फैमिली थी, उनका जो एक वर्चस्व हुआ करता था पार्टी के अंदर, उसको ही पार्टी के अंदर से ही चैलेंज मिलना शुरू हो गया। तो अगर आप कंपैरिजन करें कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का, तो कोई मेल नहीं बनता है। तो इसी वजह से जो हार है वो बहुत भारी पड़ रही थी, स्पेशली आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि इस वक्त कोई भी संवैधानिक पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है उनके पास कोई भी, तो जो लुधियाना की सीट खाली हुई है वहां से वो राज्यसभा के अंदर जा सकते हैं। ये चर्चा जोरों पे है, और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि क्यों राज्यसभा में पहुंचना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अभी जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें 2-2.5 महीने का वक्फा होगा, उस दौरान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे पंजाब के अंदर, ताकि इजीली पंजाब से जो है वो पहुंच जाए राज्यसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं, जबकि जन्मभूमि जो है अरविंद केजरीवाल साहब की वो है हरियाणा, तो दिल्ली नहीं है। तो अगर दिल्ली को छोड़ के वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा में जाएंगे तो जो तमाम अपोजिशन की पार्टीज हैं, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनको निशाने पर जरूर लेंगे कि दिल्ली से ये भाग के चले गए हैं पंजाब। और फिर जब 4.5 साल के बाद फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर का टैग भी लग सकता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो फूंक फूंक के कदम लेंगे अभी अरविंद केजरीवाल, विचार सागर मंथन होगा पार्टी के विद इन पार्टी, और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल कोई डिसीजन लेंगे। तो मैं 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं लुधियाना के रास्ते राज्यसभा से, लुधियाना की सीट से, मतलब जो राज्यसभा की पंजाब की सीट है वहां से किस तरह से वो राज्यसभा अपर हाउस पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अरविंद केजरीवाल के पास अभी कोई नहीं है। यहाँ पे गौरतलब है कि जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ था, उसके अलावा जो शीश महल रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हुआ, तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो केस हैं वो दर्ज किए हुए हैं। यानी कभी भी फिर से उनको अरेस्ट किया जा सकता है किसी केस में, ईडी कर सकती है, इनकम टैक्स या जो दूसरी सीबीआई है वो भी उनको अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी उनके पास कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। अगर वो राज्यसभा में जाते हैं, राज्यसभा मतलब
मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको अपर हाउस कंसिडर किया जाता है। और जो प्रोटोकॉल होगा एस राज्यसभा एमपी, उसके अंतर्गत जो है वो जो एजेंसीज हैं वो उतनी जल्दी विदाउट नोटिस अरविंद केजरीवाल को समन अरेस्ट नहीं कर सकती। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि एक उनको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो बड़े बड़े वकीलों की फौज वो फिर उनको फिर से चाहिए होगी, जिसके अंदर अभिषेक मनु सिंघवी साहब शामिल हो सकते हैं, जो उनका केस अभी लड़ भी रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब जैसी एक टीम जो है वो हायर कर सकते हैं वो। तो क्योंकि दिल्ली में अभी वो सत्ता में नहीं है आम आदमी पार्टी, पंजाब भी जो है वो इस तरह के भारी भरकम जो बिल हैं वकीलों को वो दे नहीं पाएगा। बतौर राज्यसभा एमपी जो है, जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। तीसरा जो है वो नेशनल लेवल के, अगर राज्यसभा में, क्योंकि अभी जो है वो किसी भी संवैधानिक पोस्ट को जो है अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, तो कोई उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को कहीं घेर सके। तो जब वो राज्यसभा में पहुंचेंगे तो वो अपनी पंजाब दिल्ली के अलावा नेशनल इशू कोई भी रेज कर सकते हैं थ्रू राज्यसभा एमपी। तो वो जो खबरों में भी बने रहेंगे। जिस तरह से नैरेटिव बनाने में भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे रहती है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी जो है वो मीडिया फ्रेंडली हैं और हमेशा जो है अपने बाकी से अपना पक्ष रखते हैं। तो ये एक एडिट एडवांटेज उनको मिल जाएगा। चौथा, जो पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ये 3 इस तरह के राज्य हैं कि जिसके अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसकी से है, और तीनों राज्यों के अंदर जो डेंट है वो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कम लगाया है ज़्यादा कांग्रेस को। इन 3 स्टेट्स के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बहुत ही मुखर तरीके से रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के अंदर। यानी जो एक नेशनल लेवल लीडर की उन्होंने अपनी छवि बनाई थी, उसको थ्रू एमपी राज्यसभा कंटिन्यू वो कर सकते हैं बेहतर ढंग से। इसके अलावा जो मैं दूसरी चीज़ एक और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की इमेज अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, वो इमेज ये थी कि नेशनल लेवल पे अगर ऑपोजिशन पार्टीज को लेते हैं तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इस तरह के जो तमाम बड़े ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उसकी पंक्ति में शुमार हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जब से वो खुद अपना चुनाव हारे दिल्ली के अंदर और बुरी तरह आम आदमी पार्टी जो है वो असफल रही, उसके बाद वो जो नेशनल लेवल लीडर का कद था वो भी अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं लगातार कम हो रहा था। राज्यसभा में पहुंचने के बाद जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग इश्यूज पे घेरेगी, तो वो जो इमेज है नेशनल लीडर की, वो फिर से वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और फिर से वो चाहे ममता बनर्जी हैं या अखिलेश यादव हैं, इस तरह के जो दिग्गज लीडर हैं उनकी पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। और एक पैरेलल जो एक ग्रुप बनाया गया था कांग्रेस के अगेंस्ट, जिस ग्रुप में माना जाता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, टीएमसी के प्रमुख मायावती ममता बनर्जी हैं, और आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद केजरीवाल, ये तीनों की तिकड़ी आने वाले समय में सिरदर्दी डेफिनेटली कांग्रेस को भी देने वाली है। और ये होगा तभी जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई संवैधानिक पोस्ट होगी, और संवैधानिक पोस्ट जो है उनको मिलने जा रही है राज्यसभा की थ्रू पंजाब। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी, जो इशू है, वो है कि पंजाब के अंदर 1.5 साल के अंतराल के बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव है 2027 में, और पंजाब के अंदर मुख्य जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है वो लगातार ये नैरेटिव बना रही है फील्ड के अंदर, और कामयाब भी हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है दिल्ली की, जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, विभव कुमार हैं, राघव चड्ढा, यही सरकार को चला रहे हैं पंजाब में। और ये नैरेटिव जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लगातार पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं, पोस्ट उनके पास वहाँ पे कोई रेलिवेंट है नहीं, ना वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इसको काउंटर करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो राज्यसभा में अगर पंजाब के थ्रू जाएंगे तो वो भी विपक्ष को, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने डेरा पंजाब में इसलिए जमाया हुआ है कि वो पंजाब से ही राज्यसभा के मेंबर हैं, और पंजाब के मुद्दे, क्योंकि 1.5 साल के बाद जो पंजाब है असेंबली का चुनाव होने वाला है, और 1.5 साल का जो समय है वो अगर पंजाब के मुद्दे जो हैं, मैंने पिछले कल एक जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा, SYL सतलुज जो यमुना लिंक नहर है, जो विवाद है पंजाब का पानी को लेकर हरियाणा के साथ, ये जो 2 मुद्दे हैं, और जो बॉर्डर पार से जो नशा की तस्करी हो रही है, ये नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं, जो पंजाब के अंदर अगर आम आदमी पार्टी इनको एड्रेस करती है तो बहुत संभव है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है वो कम हो सकती है बहुत हद तक। और ये तमाम मुद्दे क्योंकि दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ संबंधित हैं,
और अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जाके ये पंजाब के मुद्दे वहाँ पे रखते हैं, स्पेशल पैकेज की डिमांड करते हैं पंजाब के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा फायदा होगा 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में। तो ये जो 5-6 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट जो हैं ये सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे और राज्यसभा में पहुंचेंगे थ्रू पंजाब। थैंक यू, धन्यवाद।